जी वेलकम बैक व्यूअर्स। मेरे साथ है मिसेस खान, बड़ी मजे की हमारी मिसेस खान और मिसेस अंजुम कह दूं, अंजुम मिसेस कामरान कह देती हूं। मिसेस कामरान हमारे साथ है। यहाँ ना सर कामरान भी तो साथ साथ नहीं ऑफ कोर्स साथ हैं भाई, साथ हम साथ इसे डार्लिंग ना। हाँ, मिसेस खान को बहुत पसंद है कामरान। अच्छा मैं नहीं अभी तक बोले ना इसे डार्लिंग, बड़े खुश होंगे, अभी फोन करेंगे आप। अच्छा मुझे बताइए कि हम जो बात कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं कि आप समझती हैं कि लड़कियां अलग हो ना हो, कॉम्प्रोमाइज करके रहें, लेकिन अगर होना चाहती हैं तो क्यों उनको तंग किया जाता है? अच्छा कपल्स की एक्सपेक्टेशंस की बात होती है। मैं बताऊं, हमारा माशरा जो है अलग लड़की को अकेले रहते हुए कोई एक्सेप्ट करता है? ये आप माशरा करती हैं। मुझे माशरा हमें ही तो बदलना है इस माशरे को। ये क्यों हो रहा है प्रोग्राम? ये तो यंग जनरेशन जो तुम्हारी है ना, ये लोग बदलेंगे। मैं कहाँ यंग रही हूँ? ऑफकोर्स यार रही हो ना, हम लोगों से तो बहुत छोटी हो तुम। यंग जनरेशन माइंड से मुझे बताते हम ये शो क्यों करें? माशरे को बदलने के लिए तो बदलने के लिए चादरें धुलवा रही थी। क्या माशरे में सबको क्या अलग करवा दे? हम ये उनको दर्श ना दे रहे कि भाई जरा सी मुश्किल हो तब भी रह रहे। आखिर में यही मर्द तुमसे जूतियां खाएगा। ये एक दिन आ रही हो ना, ये एक दिन चादरें धुलवा रही थी ना, यही मर्द तुमसे जूते खाएगा। एक दिन ये चादरें धुलवा रही थी। हमने प्रेगनेंसी में शो किया। अंजुम जरा बड़ी औरत हो जाए, जवान, उसके साथ बच्चे खड़े हो जाए। अच्छा प्लीज ये एक मेरी बात सुने, जवान एक एक करके बात करते हैं, बहुत डांट पड़ेगी मुझे। एक एक करके बात करते हैं। अच्छा बात ये हो रही है कि मैं आपसे कह रही थी कि कपल्स की आजकल क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं? कपल्स की आप जो कह रही हैं यही मसले का जड़ है। वो चाहती हैं कि शादी के बाद जिस घर में हम जाएं उस घर की चाबी पहले से हमारे पास हो, उस घर की गाड़ी की चाबी पहले से हमारे पास हो। हम जहाँ जाना चाहें ये तो क्या ही बात है, कोई रोके टोके ना। बिल्कुल हम जहाँ जाना चाहें वो और जो खाना चाहे हमें वो मिले। अच्छा इसमें क्या बुरी बात है? अच्छा अभी मुझे याद आ गया कि हम क्या बात कर रहे हैं। आपने कहा कि सास को सलाम करके जाएं और पूछ के इजाजत नहीं। ऐसी इजाजत नहीं बेटा, अगर ये हैबिट बनेगी। हमें इजाजत देती है तो नहीं। मेरी फ्रेंड की शादी है या मैंने शॉपिंग करने जाना है, बस दैट्स इट। इतना जाना है? नो मैं जा रही हूँ। नहीं, इन्फॉर्म, यू हैव टू इन्फॉर्म। इन्फॉर्म में आप सेंटेंस गलत यूज करिए। यू हैव टू वॉच योर वर्ड। अपनी अम्मा के घर नहीं, मैं तो अपनी आप पर्स उठाती थी। अच्छा खुदा हाफिज अम्मा, जा रही हूँ। नहीं, अम्मा पूछेगी नहीं बेटा कहाँ जा रही हो, वो और बात है। मियाँ के घर आके आपको सिर्फ मियाँ की इजाजत की जरूरत होती है। आप जब रह रही हैं, आपकी बड़ी कॉल करें और बताएं कि आंटी खान सही कह रही हैं, मैं सही कह रही हूँ। उनको आप इन्फॉर्म करेंगी। नहीं देखिए, मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं कि मैं आपकी बात को रद्द करूं। अंजुम ओवर टू अंजुम, आप क्या कहती हैं? तुम लोग की दरअसल अभी 3 जनरेशन बैठी हुई है ना। तो खैर हाँ, एक सेकंड, जब वो आपकी बहू आएगी पर्स उठा के खुदा हाफिज में खड़ी ना हो जाइए। आप तो बैठिए, नहीं चाहिए, आप खड़ी हो जाइए। अंजुम तुम ये बताओ, तुम किस तरह फील करोगी कि इस बच्ची ने ये पिंडी या इस्लामाबाद जा रही है, इसने पैक कर लिया सामान और खुदा हाफिज, और ये भी नहीं बताया कि मैं पिंडी या इस्लामाबाद जा रही हूँ। एग्री। एक सेकंड, इधर तो आप सही एक मेरी बात सुने। आप इमोशनल नहीं होना है। रात को शादी में जा रही हूँ तो वो अपना तैयार वैयार होकर। अच्छा मिसेस खान, शादी में जा रही हूँ, आंटी लेकिन आराम से इमोशनल हो, मेरी बात सुने, पीछे। लेकिन मिसेस खान बात अपने भी 2-3 एक बंदा बोले, एक बच्चा अपने घर में जरूर कोई ऐसा होता है। हाँ। देखिए आप एक माँ अपने बच्चों को भी तो एक्सेप्ट करती है ना। जैसे अगर सपोज 3 बच्चे तो नॉर्मली सबके यहाँ होते हैं, ठीक है। एक बच्चा आपको हर चीज इन्फॉर्म नहीं करता, वो लास्ट मोमेंट में आके कहता है, मैं अपने जमाने की बात कर रही हूँ कि मामा आई एम गोइंग देयर, या मामा मुझे शाम में कहीं जाना है। हम उनको मना करें, मैं अपने बच्चों की एज ग्रुप आप बेटों को नहीं करेंगे, रिटेलिएट करेंगे। तो जब मैं अपने बच्चों को इस तरह ले रही हूँ तो मैं बहू को भी ऐसे ही लूंगी ना। हाँ। कि वो आगे बता रही है मुझे। मैं अब कुछ बोलना चाहती हूँ, मुझे इजाजत है? नहीं, मुझे इजाजत है, मैं कुछ बोलूँ? मैंने उधर जाना। हाँ भाई, हमने ये थोड़ी कहना नहीं जाओ। अच्छा मेरी बात नहीं सुन रही है, मेरी बात सुने। देखें, एक लड़की बड़ी होती है, हो रही होती है, हर चीज उसे रोका जाता है उसके घर में कि तुम अपने घर जाओगी तो कर देना, ठीक है, ये कहा जाता है कि नहीं कहा जाता। अब आप मुझसे डिसएग्री नहीं करेंगे। पूरी जिंदगी कहा जाता है तुम लाइनर नहीं लगाओगी, तुम गाड़ी नहीं चलाओगी, तुम अकेले कहीं नहीं जाओगी, बाल नहीं कटाओगी, बाल नहीं कटवाओगी, डाई नहीं करोगी, जो कि चले
सब बातें मैं मानती हूँ, होनी चाहिए, बच्चियों को इसी तरह पालना चाहिए, लेकिन आजकल नहीं ऐसा होता। आजकल लड़कियां थोड़ी उनको अवेयरनेस भी ज़्यादा है, पढ़ाई के लिहाज से भी निकलती हैं बाहर, लोग हर दुनिया की डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ है, हर कोई कहीं ना कहीं से आ रहा है, तो आप नहीं, इतना कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया कि आपको थोड़ा सा अपने आप को, माँ बाप को चेंज करना पड़ता है। दूसरी बात, आप सारी जिंदगी सुनते हैं कि फर्ज करें मेरी बच्ची कल मुझे कहती है मुझे सेल फोन लेना है, मैं उसे नहीं लेके दूंगी। मैंने उसको एक डेट दे दी है, एक टाइम दे दिया है कि जब तुम ओ लेवल्स में आओगी या तुम 9th में आ जाओगी, मैं तुम्हें मोबाइल ले दूंगी, ठीक है। अब ये होता रहता है आपके घर में, मेरे घर में ये हुआ, सबके घरों में हुआ कि तुम अपने घर जाओगी तो ये करोगी। जब वो अपने घर गई, उसके अंदर तो ये बात आ गई ना कि मेरे अंदर एक रुतबा आ गया कि मैं मैरिड हो गई हूँ, और ना वो मैरिड हो गई है तो ऑब्वियसली उसकी एक अपनी जिंदगी है, वो अपने तरह जिएगी। एक आप भी एक मैरिड खातून है, आप भी एक मैरिड खातून है, मैं भी एक मैरिड खातून हूँ, ठीक है। आपकी और मेरी, हम तीनों की जनरेशन में थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। आप एक सास के उसमें आ गई, ये एक अभी उस एज में आ गई है, टीनेजर बच्चों में आ गई। मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, ठीक है। हर बंदे की अपनी एक लाइफ होती है, लेकिन है तो हम तीनों का एक ही रुतबा, हम तीनों मैरिड हैं। तो मैरिड लड़की को सास से पूछने जाना पड़े कि ओ मैं कहीं निकल सकती हूँ, नहीं आप मुझे बात कंप्लीट, नहीं मुझे कंप्लीट करने दें, आप समझ नहीं आप मुझे, आपने करें इन्फॉर्म, मैं इन्फॉर्म करने के हक में हूँ, लेकिन यू हैव टू ट्विस्ट योर वर्ड्स। आप अपने वर्ड्स को ट्विस्ट करें। आपने कहा सीधा सीधा बोले क्या मैं जाऊं, आपने ये बोला, हाँ, क्या मैं ये कह, नहीं, यू हैव टू इन्फॉर्म। हाँ, आप उसको बताएं सास आपने को। मैं आप मेरी सास है, मैं आपके पास आई, हाँ। मुझे आंटी मैं जा रही हूँ बाजार, ठीक है, ये सही रहेगा या आंटी मैं बाजार जा सकती हूँ? जा सकती हूँ, नहीं जा सकती हूँ। एक मिनट, एक कॉल लेते हैं, पहली कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, कराची से डॉक्टर हेलो 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 जी, मैं डॉक्टर अनवर जहीर बात कर रहा हूँ। आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई है जी, कोई बहुत दूर दराज से फोन कर, दोबारा फोन करें। फिर से करें, दोबारा फोन करें, और आंटी खान थोड़ा स्माइल करें हंस के। चले आप, अब मैंने आपसे पूछा तो वर्ड्स को यू हैव टू सी कि आपने क्या वर्ड इस्तेमाल करने। अगर आपने पहले दिन कह लिया ना क्या मैं जा सकती हूँ, तो वो सारी जिंदगी सख्ती में ही रहेगी कि अब ये मुझसे पूछे आके कि मैं आज पूछ के नहीं गई, ये हैबिट बन जाएगी, ठीक है। हाँ, आपकी एक बात बिल्कुल ठीक है कि अगर बड़ा कोई घर में बैठा है उसको इन्फॉर्म करके जाए, इन्फॉर्म जरूर करें कि जी अम्मी मैं कहीं जा रही हूँ या मैं ये करने जा रही हूँ। आपको आजकल क्या मसले मसाइल देखने में आ रहे हैं आपको, क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ नहीं, आप हैं। एक कॉल है, पहले कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, कराची से डॉक्टर अनवर जहीर बात कर रहा हूँ। हेलो 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 हेलो, कराची से डॉक्टर अनवर जहीर बात कर रहा हूँ, आवाज आ रही है? नहीं, हेलो, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई है, सॉरी, अब शायद पता नहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। जी देखो क्या मसले मसाइल। अंजुम, आप पहले मुझे बताएं, आप उस एरिया को जरा डिस्कस करें कि उसमें क्या ज्यादा मसले मसाइल आ रहे हैं। एक्सपेक्टेशन के हिसाब एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से वही है जो पुराने ही थे एक्सपेक्टेशन, बट लड़कियों में और लड़कों में अवेयरनेस बहुत आ गई है। हाँ, बहुत आ गई है, और लाइक वो नॉर्मली जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, बिकॉज मैं अपने क्लाइंट्स की रेफरेंस से बात करूंगी, जो लड़कियां हैं जिन्होंने अपने बड़े स्ट्रिक्ट फादर देखे हैं, हाँ, घर में एक डोमिनेशन देखी अपने अब्बाओं की और अपनी अम्मियों को, यू नो, एक सबमिसिव मदर देखा है, तो वो जरूर ये चाहती हैं कि उनको इस किस्म का हस्बैंड ना मिले और इस किस्म के घर भी ना और इस किस्म के घर ना मिले, और वो कैटेगोरिकली ये चीज कह के जाती हैं कि वी डोंट वांट अ डोमिनेटिंग हस्बैंड। फिर कॉल ले रही हूँ मैं, एक सेकंड, अल्लाह करे आवाज पहुंच जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, कराची से डॉक्टर अनवर जहीर बात कर रहा हूँ। आवाज अभी भी नहीं पहुंच रही है। हेलो 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 हेलो, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कॉल है। हाँ, ये डॉक्टर अनवर जहीर डॉक्टर कर रहे अनवर हैं जहीर बेचारे, कर रहे हैं, वो he's कब से always कॉल so right. तीन दफा कॉल कर चुके, कॉल फिर ड्रॉप हो गई, सॉरी। और डॉक्टर साहब आज आपकी कॉल कनेक्ट नहीं हो रही, आप थ्रू नहीं हो पा रहे। इतनी खूबसूरत खवातीन यहाँ दो बैठी हैं और आप इनसे बात कर, नहीं मुझसे वो रोज बात कर लेते, आप दोनों से बात करना चाह रहे होंगे। अच्छा, आप क्या कह रही थी अंजुम? कि वो यही है कि लोग अब अवेयरनेस में इस सेंस में तुमसे कह रही हूँ कि पहले जमाने में इतना नहीं होता था, हाँ, कि लाइक इतना वो लोग ये सब नोट नहीं करती थी, कि अब ये है कि बच्चियां जरूर वो नहीं चाहती कि उनके घरों में जो हुआ है ना मिसेस खान, वो उसे डिफरेंट एटमॉस्फेयर में
एक नॉर्मल, एक सूदिंग, एक अच्छे घरों में जाना चाहती हैं कि जहाँ पेरेंट या फादर या मदर कोई डोमिनेटिंग ना हो इस हद तक कि उसमें देखिए सेपरेट चेंज आ गया, चेंज बिल्कुल अच्छा, अब आया आप है। मुझे ये बताओ जी, बेटा अंजुम, ये बताओ कि पहले जमाने में कितनी डिवोर्सेस होती थी और कितना हम सुनते थे कि साइको था मर्द और छोड़ दिया। अब ये तो तो common है। बहुत कॉमन है। हर अरे हर क्यों साइको divorce? बेहतर। He was a psycho aunty. He was a psycho. और हर वो भी लड़की तो schizophrenic देखिए ना, थी। मर्द हजरात भी तो यही कहते हैं ना, शी वाज अ साइको। नहीं, शी वाज अ schizophrenic और यही रीजन है। बचपन हर में एक हमने का। ये वर्ड्स नहीं सुनते थे। अब सुनती है ना, लेकिन अब आप psycho। क्यों सुनती हैं? मैं आपको रीजन बताऊं, ये झूठ नहीं है। पहले जमाने में सब ज्वाइंट फैमिली रहती थी, कोई सिजियोफ्रेनिक हो, साइको हो, फील नहीं होता था। अब जो है हमारे सॉर्ट ऑफ पेरेंट्स, मुझे जरा सिजियोफ्रेनिक लोगों के लिए बता दें, सिजियोफ्रेनिक क्या होता है? ये जो बच्चियां जो सारा मेंटली डिसऑर्डर है, और ये ज्यादातर नॉर्मली लोग लड़कियों में कहते हैं, शकी, वहमी, लड़कियां और ये फिर लड़के भी कुछ बहुत सिजियोफ्रेनिक होते हैं, बहुत होते हैं जो लड़के जितना बहुत शक होते करते हैं। हाँ, और ये मुझे तबाह बताएं। कर देते हैं लड़कियों की तबाह- जिंदगी। तबाह। लेकिन लड़कियां भी ऐसी होती हैं। अब जो मेरे पास जो लड़के रजिस्टर्ड हैं, तो उन्होंने यही कह के तो दिया है लड़कियों को, लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं। मैं आपको रीजन बताऊं, पहले भी होते थे, पहले नहीं होते नहीं, थे? पहले ज्वाइंट फैमिली डॉक्टर साहब की फिर कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है? मुबारक हो, कॉल लग गई। नहीं जी, बहुत शुक्रिया जी। आज आप टॉपिक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और एक चीज मैं आपसे अर्ज करूं कि शादी जो है वो ग्लैमर नहीं है 3-4 घंटे का। ये पूरा एक पैकेज है जिसमें आपका 25 से 30 साल आप एक दूसरे के साथ रहते हैं। और एक अच्छी कंफर्टेबल लाइफ के लिए दो घरानों के दरमियान, लड़के लड़की के दरमियान मेंटल कंपैटिबिलिटी की जरूरत है। बिल्कुल। जब तक बहनी हम आहंगी नहीं होगी दो फैमिलीज और लड़के लड़की के दरमियान, तो शादी जो है बड़ा मुश्किल है कि वो कामयाबी के साथ आगे की तरफ रवा दवा हो। एक चीज। दूसरे नंबर पर चीज ये कि दोनों को फ्लेक्सिबिलिटी, घरानों को, लड़के लड़की को एकोमोडेटिव होना चाहिए। अगर आप एकोमोडेटिव नहीं है और आप हालात के मुताबिक एक दूसरे के घर में जाकर अपने आप को उन तौर तरीकों से नहीं और आपस में सीखने का एक अमल लेकर आए। जब आप शादी करते हैं तो आप किसी घराने में, चाहे वो लड़का अपनी इन-लॉज के यहाँ जाए, जब वो लड़की अपने इन-लॉज के साथ और फैमिली के साथ रहे, उसको एकोमोडेटिव होके लर्न करना चाहिए। बिल्कुल सही। और जब आप लर्न नहीं करेंगे और एक लर्निंग प्रोसेस से देखिए ना डॉक्टर साहब, फर्क तो यही नजर आ जाता है कि लड़के ने आज तक कभी अपनी सास को अम्मी बोला है? मेरा मियाँ आप लोग के बोलते होंगे ना, यूजुअली नहीं लोग लड़के बोलते नहीं बोलते, लड़कियां भी नहीं बोलती, आंटी बोलती हैं। आंटी तो आज लड़कियों के इतने खिलाफ है। बोलने से कुछ डॉक्टर साहब नहीं को होता। खत्म हो जाए। नहीं। हेलो जी हेलो जी डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। जी, देखिए एक चीज याद रखिएगा कि इसमें दोनों घरानों के दरमियान के अलावा लर्न करें। अगर एक लड़का जो है उसके लिए भी एक नया एक्सपीरियंस होता है और लड़की के लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है। अब अगर वो लर्निंग के साथ दोनों को एक हद अदब मलहूज रखना चाहिए, अपने एल्डर्स का अदब दोनों फैमिलीज के साथ और दोनों लड़के लड़की को रखें, तो मेरा ख्याल लर्न करने के साथ साथ बहुत आगे जाएंगे। जी थैंक यू। और अना को बनाया। डॉक्टर साहब आपकी तो अभी तक शादी नहीं हुई ना? I don't like to go. I just give my comments on this issue. नहीं बताएं। चले, जब कभी आपके शो में आऊंगा तो डेफिनेटली नहीं, आप मुझे अभी बताएं। सॉरी, आप मुझे बताएं, आपकी शादी नहीं हुई? फिर कभी नहीं हुई इसका मतलब? नहीं हुई। फिर कभी। अच्छा चले ठीक है, फिर चले। थैंक यू डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही बात कर रहे थे। बहुत सही कह रहे थे, बिल्कुल वेल सेड। या आपको देखना पड़ता है, अकोमोडेटिंग होना चाहिए एक दूसरे की फैमिली के लिए, लेकिन मैंने बहुत सी ऐसी फैमिलीज लड़का लड़की देखे हैं जो अकोमोडेटिंग भी हो जाए तो उनके घर मसले मसाइल होते हैं। ये देखा अच्छा, जाता है। आप कहती हैं कि लड़कियां अब आपके पास ये मसले लेके आती हैं कि हाँ हमें घर चाहिए, लेकिन हमें ऐसा घर चाहिए जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस ना हो। आंटी आपके पास यही है। लड़कियां तो यही चाहती हैं, आजकल की यही चाहती हैं, डिमांड ही यही है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि घर वालों की क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं? घर वाले भी अब यही देखते हैं कि बड़ी फैमिली जहाँ होगी लड़कियों की शादियां नहीं करते। क्यों? अरे मिसेस खान, वो तो 4-6 महीने अभी से बैठी हुई हैं, क्या हमारी बेटी को क्या स्ट्रेस मिलेगी उधर। 2-3 भाई हैं, ये सबसे बड़ा भाई है। पहले ये बातें सोची जाती थी? पहले नहीं। आप बताएं जो क्या वाकई ये सच है कि लड़कियों को बड़ी फैमिलीज में अब देना नहीं देते? नहीं, कुछ लोग हैं जो अभी कुछ है परसेंटेज है जो माइंड करते हैं ये चीज, वो नहीं प्रेफर करते इसलिए कि उनके अपने पास में बेटर एक्सपीरियंस होते हैं ज्वाइंट फैमिली में।
कि हमारा मियाँ बड़ा था तो उसने सबको सपोर्ट किया, सबकी शादियां कराई, तो वो बेसिकली उनके अपने एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से वो अपनी बेटियों को जॉइंट फैमिली या बड़ी बहन भाइयों में नहीं जाने देते। जहेज के क्या मसले मसाइल हैं अब? वही है जो पहले से आज ज्यादा है। अब तो कहते हैं कि लड़की कोठी बंगला और गाड़ी भी ले आए ना। हर कोई नहीं होता मिसेस खान है सर, आपके डिफेंस वाले ज्यादा हैं। नहीं, वो तो उनके पास तो सब कुछ है, सब कुछ है। मेरे तो जानने वालों में अभी माशाल्लाह एक शादी हुई है, मैं कुछ पर्सनली जानती हूँ जो जहेज की एक चीज नहीं लेते। लेकिन आपको बताऊं अंजुम, ये होता है 0.0, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे बात करें, आपको पता है मिसेस खान, हम 1000 गज की कोठी में रहते हैं, हमें डिफेंस के आप छोटे छोटे ये अपार्टमेंट्स में ना भेजिएगा। हाँ, ये सही है, ये गलत बात है ना, ये क्या बात है? कोठियों में भेजिएगा, हमें अपार्टमेंट्स में ना भेजिएगा। ये एवरी सेकंड वुमन कम्स एट 10। क्यों? बिकॉज उनको आप क्या समझाती हैं, आप क्या कहती हैं उनको? जितना मर्जी बोलो आप, वो अपनी चलाएंगे। आप वही सबके अपने एक्सपीरियंस होते हैं ना मिसेस खान। नहीं, उनका स्टेटस होता है ना कॉन्शियस। अब वो अपने देवरानी जेठानियों से, बेटियों के ससुराल वालों से ये कहेंगे मैं बेटे की जो शादी कर रही हूँ उनकी वो फलां की बेटी है, बड़ी गाड़ियाँ हैं उनके ये इतने नौकर हैं। लेकिन एक कॉल है हमारे साथ, नहीं होता हमारे साथ एक कॉल है मिसेस खान, एक कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी मैं मिसेस आलम बात कर रही हूँ। जी, मिसेस आलम। मिसेस आलम कैसी हैं? जी अब अभी तो फिलहाल बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, जिस तरह के हालात चल रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? मेरी लव मैरिज हुई और माशाल्लाह से मार्च में 4 साल हो गए। आपने पहली दफा कॉल की है? जी मैंने फर्स्ट टाइम कॉल। लेकिन आपकी आवाज इतनी फेमिलियर है। चलो बेटा बोलो, कोई नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम कॉल की। नहीं बेचारी अपसेट है। हम ना हंसोगे। जी बताएं। जी मैं आपको बस यही बताना चाह रही थी कि 4 इयर्स मैंने दिए हैं अपनी शादी को और 4 इयर्स दिए हैं माशाल्लाह से मार्च में 4 ईयर हो जाएंगे। अच्छा। और लव मैरिज हुई है मेरी। ऊंचा बोली। लव मैरिज हुई है मेरी। ठीक है। और उस वक्त जो है वो जो इनके पेरेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे से आते थे हमारे घर पे और बहुत अच्छे से मिलते थे। इवन उनको ये तक कहा गया कि इसको तो खाना भी नहीं बनाना आता, तो वो कहती थी कि नहीं रेस्टोरेंट है ना, रेस्टोरेंट जिंदाबाद। और बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे से रहते थे। और उसके बाद जब से मैं उनके घर में गई, उन्होंने इस तरीके से मुझसे बिहेव करना शुरू किया कि आप सोच नहीं सकती हैं। मतलब क्या बिहेव? बात पे तंग करना। और आप चुपचाप सुनती रही? थोड़े दिन मैं चुप रही। वजह क्या थी? 4 साल आप चुप रही? आप वजह क्या थी जो आपको पहले इतनी खुशी खुशी उन्होंने ले लिया कि आपको कोई काम भी नहीं आता, तो उन्होंने कहा ठीक है रेस्टोरेंट। लव मैरिज हुई है ना मेरी। हस्बैंड क्या यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे। यूनिवर्सिटी में ये सारा जो है आपके हस्बैंड ने आपका स्टैंड नहीं लिया आपके लिए? मेरे हस्बैंड अब तक स्टैंड नहीं ले रहे। ये तो हाल हो गया है। ये डिलेमा है हमारे यहाँ हर औरत का, जिनका मियाँ स्टैंड लेता है बीवी के लिए वो कभी लेट डाउन नहीं फील, वो कभी लेट डाउन सपोर्ट नहीं करते वो मेरा। 4 इयर्स से वो ये कहते आ रहे हैं कि बस तुम गलत हो। कमाता है बेटा, फादर पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है। नहीं कमाते हैं। क्या एलाइड बैंक में जॉब करते हैं। कहाँ करते हैं? एलाइड बैंक में। एलाइड बैंक में जॉब करते हैं। जरा मुझे पता भेज दें उनका। सिस्टर्स भी जॉब करती हैं। पता भेजें उनका जरा मुझे। जी मैं भेजूंगी। आप शो पे आएंगी अगर मैं आपको बुलाऊं? नहीं मैं शो पे नहीं आ सकती। ये देखे ना, यही तो हमारे यही तो प्रॉब्लम। अच्छा मुझे बताओ, 4 साल हो गए, आपके बच्चे हैं? नहीं बच्चे नहीं है मेरे। अच्छा, और अब आप कहाँ हैं? अपने घर पे हैं उनके साथ? आप ये देखें कि बच्चे भी नहीं है मेरे और होने का कुछ पता भी नहीं है, क्योंकि चेकअप भी करवाया था तो कुछ उनका ठीक नहीं था। उनका क्या आपका? नहीं मेरा अल्लाह का शुक्र है, आप सही हैं। उनका लेकिन मुझे बल्कि डॉक्टर तक ने, डॉक्टर नईमा का मैं आपको बताऊं, हबीब मेडिकल में होती हैं, उन्होंने खुद मुझे बात कही कि बेटा अगर तुम्हें बच्चे चाहिए ना तो दूसरा शौहर ले लो। नहीं एक सेकंड, जब आपको पता है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, प्लस मुझे हंसी से आ रही क्योंकि मिसेस खान ने मुझे शुरू में जो कहा कि मैंने आपको फेमिलियर कहा और इन्होंने कहा कि आगे बोले, तो मुझे इस बात से हंसी आ रही कि इन्होंने मुझे बिल्कुल चुप करा दिया। आप दूसरी शादी कर दी तो आपके पेरेंट्स क्या कह रहे हैं बेटा? मेरे पेरेंट्स तो जाहिर सी बात है, हर किसी के पेरेंट्स मजबूर ही होते हैं। किस बात पे मजबूर हैं? किस बात पे मजबूर है? क्या आप पढ़ी लिखी नहीं है?
जी मैं पढ़ी लिखी हूँ, मास्टर्स किया ना। मेरी बात सुने, 4 साल आपने वैसे ही हो गए आपको इनकी मस्तियाँ सहते सहते। जॉब भी पूछो, जॉब करती आप जॉब नहीं करती? नहीं मैंने एक सेकंड रुके, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, बाकी आपकी वो काउंसलिंग करेंगी। मैं तो शायद इतनी नहीं हूँ अकलमंद, ये ज्यादा अकलमंद होंगी, आपको ज्यादा बताएंगी बेहतर, इनकी ज्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, 4 साल हो गए, बच्चे आपके हैं नहीं, प्रॉब्लम आपके हस्बैंड में है, तो आप किस बात पे यहाँ बैठी हुई? यहाँ तो आपको उनसे बहुत बेतहाशा मोहब्बत है, तो आप ये कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, बस। तो सारी बातें बेटा निकालो, तो फिर सेक्रीफाइस करो कि उनका जो है वो ट्रीटमेंट चल तो रहा है। उम्मीद है अल्लाह ताला शायद कुछ करम कर दे, करम इंशाल्लाह करेगा। अगर आपको इतनी उम्मीद है और आपका प्यार है, तो फिर आपको कंप्लेन क्यों है? तो फिर आपको कंप्लेन नहीं करना चाहिए। मुझे उठा के एक तो मेरे घर पे छोड़ देते हैं, क्योंकि फिर भी प्यार है। तो फिर बेटा फिर भी रहना चाह रही है, पता नहीं कोई टोना किया हुआ है, वरना ऐसे नॉर्मली। चलिए ऐसी ये आपको हम काउंसलिंग हम आपको ऑनर पे बता देंगे। थैंक यू फॉर कॉलिंग। हालात में, और यूजुअली मैं लड़कियों को एनकरेज करती हूँ कि तुम लोग यू शुड वर्क, so that you are not begging in front of your husband. I think absolutely you should work. अगर आप वर्क कर रही होती तो आपका थोड़ा सा टैगा होता है कि ये औरत खुद इतना काम कर रही है, अपनी पॉकेट मनी रेज कर रही है और घर में भी कुछ लाती है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये मेरी आंखों देखी बात है कि आप जब अर्न कर रहे होते हो ना, तो जो ही मियाँ आपको ये हर वक्त कहता है ना कि चलो चलो अपने घर जाओ, चलो चलो अपने घर जाओ, वो ही डरने लग जाता है कि अच्छा अब मैं इसको कैसे बोलूं, ये तो अब बच्चे भी पाल सकती है, अब तो ये घर भी चला सकती है, अर्न भी कर सकती है। लेकिन ये बहुत इनकी कॉल की मुझे कुछ समझ नहीं आई। इनको मोहब्बत भी है, इनको कंप्लेन, इनको थेरेपी काउंसलिंग के लिए अगर फोन किया था तो बेटा अगर आपको इतनी मोहब्बत है तो मिसेस खान और अंजुम दोनों यही कह रही हैं कि आप फिर गुजारा करें और जॉब, इस ट्रॉमा से निकलने के लिए कोई जॉब। अच्छा, एक और चीज जो लड़कियां हमेशा इस चीज के पीछे पड़ी रहती है ना कि हमें बच्चा नहीं हो रहा, यू शुड स्टार्ट वर्किंग, अटेंशन डाइवर्ट करें, इंशाल्लाह जरूर आएगा तो जरूर आएगा। अल्लाह मियाँ जब बेहतर समझेंगे। देखें हर चीज में अल्लाह ताला की बेहतरी होती है कि आपको बच्चा नहीं हो रहा तो इसमें भी अल्लाह की बेहतरी। लेकिन आमना, सॉरी टू कट यू, मैं ऐसे बहुत कपल्स को जानती हूँ जिनकी जो इशूलेस हैं, बच्चे नहीं हैं, बट दे आर हैप्पीली मैरिड। मतलब बच्चे ये नहीं है कि उनके पीछे आप तलाक़ें ले लें, इफ दे आर हैप्पीली मैरिड तो उनको फील भी नहीं होता कि उनके बच्चे। वो जमाना भी नहीं रहा, बहुत ही कम होगा कि माँ कहती हूँ कि दूसरी शादी करें। हाँ, अडॉप्टेशन वो तो और सब आपका काम है। अच्छा, हाँ, अब बात आती है, हमने एक्सपेक्टेशन पे बात कर ली, लड़के लड़कियों की आजकल ये एक्सपेक्टेशंस है कि लड़की, अच्छा मैंने एक फैमिली देखी जहाँ पे लड़की वाकई यही किस्सा है कि वो बहुत बिग शॉट है, कोई काम वाम नहीं करती, कुछ नहीं, लेकिन सास कॉन्स्टेंटली कहती है कि नहीं ये तो मेरी खिदमत करे, जब भी आती है मिलने, मंगनी हुई है, ये कॉन्स्टेंटली कहती रहती है कि ये मेरी खिदमत करे, इसको तो सुबह उठ के मेरे लिए चाय भी बनानी, और लड़की का पता है कि वो काम नहीं करती है। नहीं, इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। और ये कि कमरा उसका खटकाया जा रहा है, ये बदतमीजी होती है। उसको पूरी नींद सोनी देनी चाहिए। आप एक कप चाय भी तो एक बना सकती हैं। लड़की ज्यादा देर सो नहीं सकती कमरे में, क्यों? नहीं, ये गलत थिंकिंग है, आई डोंट बिलीव इन। अच्छा, फिर एक और चीज, बेटों की जो माएँ होती हैं वो समझती हैं हमने बेटे पैदा कर लिए तो पता नहीं हमने क्या कर लिया। बेटा जी, मुझे मेरा बेटा आया तो सीधा कमरे में क्यों चला गया, बीवी के साथ मिन क्या करे, क्यों उसका दिल नहीं? आमना, हमारे यहाँ यही तो बेसिकली लड़के कोप अप नहीं कर पाते हैं वाइफ और माँ को। अगर मदर बेचारी जो है वो विडो है, ठीक है, फिर बेटे पे इतनी जिम्मेदारी आ जाती है कि जी वो कहीं घूमने जा रहा है तो माँ को भी लेके जाए, वो जाती है। मुझे ऐसी समझ नहीं आती कि माएँ क्यों इस तरह का बिहेवियर होता है कि जी हम साथ ही जाएंगे। जो माएँ आमना इस तरह करती हैं वो अपने बेटों को लूज करती हैं। माएँ शुड भी, लड़कों की मदर्स को बहुत ही अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उनके बच्चे, नाउ द बेटा इज डिफरेंट, अब उनकी लाइफ पार्टनर है जिसको टाइम खुद ही लाती हैं, खुद खुश होती हैं। अब जब ये बौखला जाता है लड़का हमारे माशरे में कि वो बीवी को टाइम दे, बीवी अलग मूड ऑफ कि तुम माँ के पास बैठे हो, माँ उधर तो माँ। हमारे यहाँ जो लड़के हैं वो मिसमैनेज अपनी ही शादी को कर देते हैं, बिल्कुल मिसमैनेज, लैक ऑफ काउंसलिंग। और ये माओ को जरूरत है। देखिए वो लड़की को इतनी खुश रिश्ते लाती हैं, जो दिया होता है उसको पूरी फैमिली में फोन कर करके बता रही होती, बट द नेक्स्ट डे ऑफ द शादी उनका एटीट्यूड उस बहू, बिकॉज शी फील्स द डिविजन ऑफ देयर सन कि अब वो उसको ज्यादा टाइम दे रहा है। ये अब माओ को अपनी साइकी चेंज करना चाहिए। सही। अच्छा, नहीं, मैं ये सिर्फ कहना चाह रही हूँ कि जब लड़की, वही माँ
बेटी को तंग नहीं करती, बेटे से एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि बेटा मुझे यहाँ नहीं लेके जा रहा, बेटा मुझे वहाँ नहीं लेके जा रहा, बेटा अपनी बीवी के साथ घूम रहा है। वही उसी माँ की एक और बेटी भी होगी जो अपने घर में खुश होगी, उससे क्यों नहीं एक्सपेक्टेशंस होगी? हम भी बहनें, हम भी जाते हैं अपने माँ बाप को पूछते हैं, अपने माँ बाप का ख्याल रखते हैं, तो क्यों बेटियां नहीं रख सकती? क्यों बेटे पे क्यों वो जोर डाला जाता है? बहुत प्रेशर है हमारे यहाँ लड़कों पे, जो ज्वाइंट फैमिली में होते हैं उन पे प्रेशर माँ करती है भाई, हम माओ को नहीं करना चाहिए। लेकिन छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, माँ का ख्याल बहुत करती और लेकर जाती है शॉपिंग पे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है आंटी, ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मैं डिस्कस करना चाहती हूँ ये चीज कि डिवोर्स लड़की को क्यों नहीं चैन से दिया जाता, क्यों उसके पीछे सब पड़े रहते हैं कि वो शादी कर ले, और अगर एक लड़की नई जिंदगी शुरू करना चाहती है तो उसको भी क्यों प्रॉब्लम्स का शिकार होना पड़ता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमें लाइव कॉल्स करें और बताएं कि आपका क्या इसमें राय है और आप क्या कहना चाहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक।